नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि तदनुसार रविवार 20 सितंबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, मेहनत, हिम्मत और लगन हर सपने को साकार करती है। हरियाणा में 25 सितंबर के बजाय 1 अक्टूबर से खरीफ फसलों की खरीद शुरू हो पाएगी। केंद्र सरकार ने 25 सितंबर से खरीद को लेकर हरी झंडी नहीं दी है। शनिवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव PK दास की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें खरीद की तैयारियों को अंतिम रूप देने पर मंथन किया गया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव PK दास ने बताया कि खरीफ के सीजन में धान, बाजरा, मूंग और मक्के की खरीद की जाएगी। कल हुई बैठक में इनको अंतिम रूप दिए जाने पर चर्चा हुई है। प्रदेश में धान के लिए 200 खरीद केंद्र, बाजरे के लिए 100 खरीद केंद्र, मूंग के लिए 25 खरीद केंद्र और मक्के के लिए 20 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। गोहाना के बड़ौदा मोड़ की मेरी फसल मेरा ब्यौरा की गिरदावरी में सोनीपत के DC श्यामलाल पूनिया ने स्वयं मौके पर पहुंचकर गंभीर गड़बड़ी पकड़ी, जिसके बाद उन्होंने वहां के पटवारी नवीन कुमार को सस्पेंड कर दिया। DC श्यामलाल पूनिया ने खुद जांच करने के लिए जिन 3 गाँव का चयन किया है वे तीनों गाँव गोहाना के हैं। ये गाँव बड़ौदा मोड़, महमूदपुर और जसराना है। DC ने तीनों गाँव की गिरदावरी की जाँच करने के लिए 3 टीमों का गठन किया। उन्हें ज्यादातर गिरदावरी दोषपूर्ण मिली तथा उसमें उन्होंने गंभीर अनियमितताएं पकड़ी। उन्होंने मौके पर पटवारी को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। DC ने चेतावनी दी कि किसी भी गांव की गिरदावरी में कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोविड टेस्ट के लिए अब शिक्षकों की बारी, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। स्कूल तो पहले से ही खुले हुए हैं। अब 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को परामर्श के लिए स्कूलों में बुलाए जाने के आदेश जारी हुए हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चे भी अपने अभिभावकों की अनुमति से स्कूलों में आएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए नगर निगम फरीदाबाद को 5.66 करोड़ रुपए की धनराशि के आवंटन को मंजूरी दे दी है, जिसमें सिविल डिस्पेंसरी, ओल्ड फरीदाबाद को अपग्रेड करके मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाना और ओल्ड फरीदाबाद के प्राथमिक बॉयज स्कूल को माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर अपग्रेड करना शामिल है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा क्लर्क भर्ती का फाइनल परिणाम विवाद में आ गया है। खरखोदा निवासी रजत व अन्य ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में HSSC द्वारा क्लर्क भर्ती का फाइनल रिजल्ट जो 3 सितंबर 2020 को घोषित किया गया था उसे रद्द करने की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिका के वकील ने बेंच को बताया कि उसके मुवक्किल सामान्य व आरक्षित वर्ग के हैं। क्लर्क भर्ती का फाइनल रिजल्ट तय करते समय उनकी श्रेणी में जो कट ऑफ मार्क्स रखे गए थे, याचिका के अंक उनसे अधिक है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुदीप अहलुवालिया ने सभी दलील सुनने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने आयोग को यह भी आदेश दिया है कि इस मामले के विचाराधीन रहने तक सभी याचिकाकर्ता की श्रेणी में उनकी संख्या के अनुसार सीट खाली रखी जाए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि अब तक विद्यार्थियों को SLC पर काउंटर साइन करवाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा। कोविड-19 महामारी के चलते ऐसा प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने के लिए यानी SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ता था, जिस पर प्राचार्य के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी के काउंटर साइन करवाने पड़ते थे। ऐसे में प्रमाण पत्र कई हाथों में जाता था, जिससे संक्रमण की संभावना बनी रहती थी। लेकिन अब विभाग व बोर्ड ने नए निर्देश जारी करते हुए ऑनलाइन SLC पर काउंटर साइन बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य के बाजरा उत्पादक किसानों के हित में अहम निर्णय लेते हुए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए 20 सितंबर 2020 तक का समय बढ़ा दिया है। बाजरा के अतिरिक्त अन्य खरीफ फसलों के पंजीकरण की अंतिम तिथि भी 25 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी है, ताकि फसलों की बिजाई करने वाले सभी किसान अपना ब्यौरा इस पोर्टल पर अपलोड कर सकें। यह निर्णय हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल भी उपस्थित थे। किसानों पर किए गए लाठीचार्ज एवं झूठे मुकदमों और कृषि अध्यादेश के विरोध में 20 सितंबर यानी आज हरियाणा बंद का आह्वान भारतीय किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों ने किया हुआ है, जिसके तहत हरियाणा में इन रास्तों पर आज लग सकता है जाम। सूत्रों से मिले इनपुट के आधार पर मोहड़ा अंबाला GT रोड, यमुनानगर पंचकुला राष्ट्रीय राजमार्ग, नारायणगढ़ बरवाला दोसड़का, यमुनानगर से पीपली करनाल मार्ग पर रादौर के आसपास, लाडवा इंद्री करनाल व कुरुक्षेत्र मंडी के आसपास, सिरसा हिसार अलग अलग स्थानों पर, पानीपत में सिवा गाँव
गुजाटी रोड, पानीपत जींद रोड पर मतलोड़ा के करीब, पानीपत रोहतक रोड पर इसराना, गोहाना इत्यादि स्थानों पर सड़कें अवरुद्ध करने की कोशिश है। अब यह प्रशासन पर निर्भर करता है कि वह क्या कदम उठाता है। किसान संगठनों द्वारा गुरिल्ला रणनीति के तहत सूत्रों के अनुसार अंतिम समय अपनी रणनीति में बदलाव भी किया जा सकता है। एलओसी पर भारतीय सेना अलर्ट, घुसपैठ को रोकने के लिए आर्मी ने 3000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की। पाकिस्तान ने 8 महीने में 3000 से ज्यादा बार सीजफायर वायोलेशन किया। एलओसी पर घुसपैठ को रोकने के लिए सेना ने अतिरिक्त ब्रिगेड तैनात की है। अंदेशा है कि अक्टूबर और नवंबर में बर्फबारी के बीच घुसपैठ की कोशिशें तेज हो सकती हैं। देश में 42 लाख से ज्यादा संक्रमित ठीक हुए। कोरोना मरीजों के ठीक होने के मामले में भारत पहले नंबर पर पहुंचा। यहां पर हर 100 संक्रमितों में 79 लोग रिकवर हुए। अमेरिका का रिकवरी रेट सबसे कम। देश में अभी तक 10,15,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। देश के 7 सबसे संक्रमित राज्यों में तमिलनाडु का रिकवरी रेट सबसे बेहतर। चेन्नई ने मुंबई को 5 विकेट से हराया। चेन्नई ने आईपीएल के ओपनिंग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई को दूसरी बार शिकस्त दी। रायडू ने 71 रन की पारी खेली, तो वही महेंद्र सिंह धोनी ओपनिंग मैच में खाता नहीं खोल सके। वे मैच जीतकर नाबाद लौटे। दोनों टीमों के बीच हुए अब तक 4 ओपनिंग मैच में से 2 मुंबई इंडियंस और 2 चेन्नई सुपर किंग्स जीती। अबू धाबी में खेले गए मैच में टॉस हारकर मुंबई ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 162 रन बनाए थे। इसके जवाब में सीएसके ने 19.2 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 166 रन बनाए और मैच जीत लिया। ट्राई के ताजा दिशा निर्देश, ग्राहकों को धोखा नहीं दे पाएंगी टेलीकॉम कंपनियां। विज्ञापन में टैरिफ प्लान की देनी होगी स्पष्ट जानकारी। टेलीकॉम रेगुलेटर ने ग्राहकों के हित में मानकों को ज्यादा पारदर्शी बनाया। ग्राहक अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से टैरिफ प्लान चुन सकेंगे। क्वालिफाई हुए करीब 2.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स में से सिर्फ 64% स्टूडेंट ने किया परीक्षा के लिए अप्लाई। पिछले 3 साल की तुलना में सबसे कम रहा आंकड़ा। इस साल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी JEE एडवांस के लिए एलिजिबल 2.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट में से सिर्फ 1,60,864 कैंडिडेट्स ने ही अप्लाई किया है। इस बारे में परीक्षा आयोजन करने वाली संस्था IIT दिल्ली ने आंकड़े जारी कर जानकारी दी है। जारी आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या बीते 3 साल की तुलना में सबसे कम है। UGC नेट 2020 अपडेट्स, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा के लिए जारी किया एडमिट कार्ड। 24 और 25 सितंबर को आयोजित होगी परीक्षा। UGCNet.NTA.nic.in से डाउनलोड करें कार्ड। लंबे समय से एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के मन में आशंका थी कि कहीं परीक्षा टाल न दी जाए, लेकिन अब परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। IBPS RRB PO 2019 अपडेट्स, ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट के 8000 पदों पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा का रिजल्ट जारी। 17 अक्टूबर तक IBPS.in पर देख सकते हैं रिजर्व अलॉटमेंट लिस्ट। संडे यानी आज से लगेगा बैन। अमेरिका में गूगल और एप्पल ऐप स्टोर से हटाया जाएगा टिकटॉक। चीनी मैसेजिंग ऐप वीचैट पर भी लगेगा बैन। वीचैट और टिकटॉक डाउनलोड करने पर रविवार 20 सितंबर से रोक लग जाएगी। कॉमर्स डिपार्टमेंट के आदेश के बाद ये 2 ऐप्स अमेरिका में प्लेटफॉर्म से हट जाएंगे। अमेरिकी कंपनियों को अमेरिका के बाहर वीचैट पर कारोबार करने से रोका नहीं जाएगा। भारत के बाद चीन की ताइवान में घुसपैठ। चीन के 18 फाइटर जेट्स ने ताइवान की सीमा में उड़ान भरी। जिनपिंग सरकार ने कहा अमेरिका और ताइवान आग से न खेलें। चीन ने यह हरकत उस वक्त की जब अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेच ताइवान में मौजूद थे। साउथ चाइना सी में चीन छोटे देशों को धमका रहा है। अमेरिका बोला ताइवान का साथ देने को तैयार। ब्राजील में संक्रमण के मामले करीब 45 लाख। ईरान में मरने वालों की संख्या 24,000 के पार। दुनिया भर में अब तक 3 करोड़ 7 लाख केस, तो वहीं दुनिया में 9.5 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत, तो वहीं 2 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग अब स्वस्थ। अकेले अमेरिका में 69,25,000 लोग संक्रमित, तो वहीं 2 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। और अब बात आज के इतिहास की। सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाली अंग्रेज महिला श्रीमती एनी बेसेंट का निधन 20 सितंबर 1933 को हुआ था। पहला कान फिल्म समारोह 1946 को आयोजित हुआ। यह समारोह 1939 के लिए प्रायोजित था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के चलते स्थगित होता रहा। इसमें 21 देशों ने अपनी फिल्में प्रदर्शित की। भारतीय फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट लेखक महेश भट्ट का जन्म 20 सितंबर 1948 को हुआ। और अंत में हिंदी सिनेमा में सन 1950-60 की प्रसिद्ध अभिनेत्री शकीला का निधन 20 सितंबर 2017 को हुआ।